Hey everyone, how are you all? I hope you are doing well. So in this video we are learning tense. So कल की मेरी एक वीडियो में एक कमेंट आया था कि मैम आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वीडियो बनाइए. सो उन्हीं के कहने पर मैं आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे ये वीडियो लेकर आई हूँ. ओके, सो वीडियो अच्छा लगे, इंफॉर्मेटिव लगे तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें अगर मेरे चैनल पे नए हैं. तो चलिए देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्या पहचान होती है. ठीक है. सो सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों में काम का होना या करना पाया जाता है. ओके. इन वाक्यों के अंत में इनकी क्या पहचान है कि इन वाक्यों के अंत में ता है, ता हूँ, ती है, ते हैं आदि शब्द पाए जाते हैं. ओके. जैसे मोहन जाता है. ठीक है. गीता मार्केट जाती है, बाजार जाती है. ओके. आगे देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस. रूल क्या है? सब्जेक्ट सिंगल नंबर और थर्ड पर्सन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या है? यस और ईएस. किसी भी नाउन सब्जेक्ट को थर्ड पर्सन समझना चाहिए. ये हम बाकी 2 और 5 में देखेंगे. रूल 2 क्या है? सब्जेक्ट प्लूरल नंबर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. प्लूरल नंबर में सब्जेक्ट होने पर वर्ब भी प्लूरल होगा, अर्थात वर्ब में यस या ईएस नहीं लगता. ओके. रूल नंबर 3 क्या है? आई और यू के साथ वर्ब में यस या ईएस नहीं आता. ओके. सिंपल प्रेजेंट का पुराना नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट है. ओके. वर्ब की मेन फॉर्म या बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म सदैव प्लूरल होती है. उसे सिंगुलर बनाने के लिए यस या यस जोड़ना पड़ता है. अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल देख लेते हैं. ठीक है. सो मैं अपना पाठ याद करता हूँ. सो आई लर्न माई लेसन. सीता एक मधुर गाना गाती है. सीता सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग. तुम एक पत्र लिखते हो. यू राइट अ लेटर. वे अपना पाठ याद करते हैं. दे लर्न देयर लेसन. वह स्कूल जाता है. ही गोज टू स्कूल. हम हॉकी खेलते हैं. वी प्ले हॉकी. इसी तरीके से आप भी अपने हिसाब से सेंटेंस बना सकते हैं. जैसे वह स्कूल जाता है. ही गोज टू स्कूल. सीता स्कूल जाती है. अब यहाँ पे लिख देंगे सीता गोज टू स्कूल. सीता बाजार जाती है. सीता गोज टू मार्केट. ओके. वे अपना पाठ याद करते हैं. दे लर्न देयर लेसन. ओके. अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस देखेंगे. ठीक है. सो इसके रूल्स क्या हैं? इसमें क्या होता है? एक वचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले डज नॉट, ठीक है, डज नॉट लगेगा का प्रयोग करेंगे. सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. बहुवचन नाउन कर्ता तथा आई वी यू और दे के साथ डू नॉट का प्रयोग करेंगे. सिंगुलर और थर्ड पर्सन के साथ क्या करेंगे? डज नॉट का. और जो प्लूरल होगा, प्लूरल के साथ हम आई वी और यू के दे के साथ हम क्या यूज करेंगे? डू नॉट का. ओके. अगर वाक्य में कभी नहीं हो तो वर्ब से पहले नेवर लाते हैं और डू या डज नहीं लगाते. ओके. 7 नंबर में देखेंगे ये इसका. अब देखिए उदाहरण, एग्जाम्पल देखिए. मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूँ. आई डू नॉट लर्न माई लेसन. मैं क्या करता हूँ? मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूँ. आई डू नॉट लर्न माई लेसन. वे हॉकी नहीं खेलते. दे डू नॉट प्ले हॉकी. वह एक पत्र नहीं लिखता है. ही डज नॉट राइट अ लेटर.
सीता एक मधुर गाना नहीं गाती। सीता डज नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग। तुम स्कूल नहीं जाते हो। यू डू नॉट गो टू द स्कूल। हम अपनी किताबें नहीं पढ़ते। वी डू नॉट रीड अवर बुक्स। वह कभी झूठ नहीं बोलता। ही, ठीक है, वह कभी झूठ नहीं बोलता। ही नेवर टेल अ लाई। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही, सी, इट और एक वचनकर्ता के साथ डज वाक्य में कर्ता से पहले ले जाते हैं। ओके, पहले आएगा डज, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हमारा सिंगुलर नंबर या थर्ड पर्सन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दूसरा क्या रूल्स है, आई, वी, यू और दे और बहुवचनकर्ता के साथ सबसे पहले डू, फिर कर्ता और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाते हैं। जैसे डू प्लस सब्जेक्ट प्लूरल और आई, वी, दे, यू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, रूल नंबर 3 है हमारा, अगर वाक्यों के बीच में कब, क्यों, क्या आदि प्रश्नवाचक शब्द हो तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी, फिर डू या डज और फिर कर्ता और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे व्हेन, व्हाई, व्हाट प्लस डू, डज प्लस सब्जेक्ट की फर्स्ट फॉर्म। ओके, रूल नंबर 4 है हमारा कितना, मतलब हाउ मच, कितने, हाउ मेनी, कौन सा, विच के साथ उनसे संबंधित नाउन्स भी आते हैं। ठीक है, रूल नंबर 5 है हमारा, अगर वाक्य में कोई प्रश्नवाचक कर्ता भी कर्ता का कार्य कर रहा हो तो पहले उसकी अंग्रेजी फिर वर्ब आते हैं। जैसे हु के साथ डू डज का प्रयोग सहायक क्रिया की तरह अफर्मेटिव वाक्यों में नहीं होते। ओके, इंट्रोगेटिव नेटिव, रूल नंबर 6, इंट्रोगेटिव नेटिव वाक्य का इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह बनाते हैं। जैसे केवल कर्ता के बाद नॉट और लगा देते हैं। इस तरह वाक्यों में हु वाले वाक्यों में टू या डज लगाते हैं। ठीक है, रूल नंबर 7 है वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। चलिए सारे एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या वह किताब पढ़ता है? डज ही रीड अ बुक? क्या मैं तुम्हें एक कलम देता हूँ? डू आई गिव यू अ पेन? क्या तुम्हारी माँ तुमसे प्रेम करती है? डज योर मदर लव यू? वह यहाँ क्यों आती है? वाई डज सी कम हियर? तुम कौन सी पुस्तक चाहते हो? विच बुक डू यू वॉन्ट? वह स्कूल कब जाता है? When does he go to school? वे कितनी पेंसिलें चाहते हैं? How many pencils do they want? तुम्हारे घर प्रतिदिन कौन आता है? Who comes to your house daily? क्या वह एक पत्र नहीं लिखती है? Does she not write a letter? दूध कौन पसंद नहीं करता? Who does not like milk? ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पसंद आया होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो एक लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।